महीने हो गए तो लोग किस स्थिति में आज हैं, सरकार ने क्या किया और आगे क्या करने की जरूरत है। जो हमें जानकारी मिली ये तो बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ बांध पर लोग फंसे हुए हैं, 3 लंगर चल रहा है। लोगों में आशंका है कि कहीं अब सामने चुनाव आ रहा है तो हल्ला है कि 30 सितंबर के बाद लंगर बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ बच्चे जो स्कूल जाते थे, स्कूल भी ख़त्म, यहाँ उनको 8 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में भेज दिया गया और 8 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे, कैसे घर आएंगे, कोई सरकार की चिंता नहीं है। लोगों ने जो कहा है कि तमाम बच्चों की पढ़ाई बिना रुके और इसके लिए उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम सरकार करे, आने जाने का, इसका रूट वे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम। जो सवाल आया, जो सबसे शर्मनाक बात थी कि अभी तक जो सूची गई यहाँ से, सरकार ने कहा कि हम 1,20,000 रुपये देंगे। 1,20,000 से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो 1,20,000 रुपये भी अभी तक जो यहाँ से सूची मुखिया ने भेजी है उसके सिर्फ 50% लोगों के खाते में पैसे, 117 लोगों के पास, और जबकि 111 लोगों के पास, जबकि सूची 227 की है। तो हमें लगता है कि इतने पैसे भी नहीं दिए। जो नीतीश जी आए थे जगदीशपुर में अनुमंडल में सभा करने के लिए, और वहाँ नीतीश जी की उपस्थिति में ये बताया गया कि 44 लोगों को ज़मीन का पर्चा दिया जाएगा, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो पर्चा लेकर के उनसे वापस ले लिया गया। आज लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए, कहने के लिए वो पर्चे के नाम पर नाटक किया गया। ये जो लोगों के साथ हो रहा है, सरकार का रवैया, ये लगता है कि बहुत ही खराब है। अभी तक बहुत ही लापरवाही है। तो पहले जो लापरवाही थी, जिस लापरवाही की वजह से इस तबाही को एक तरीके से होने दिया गया, इसके लिए तो मैं मानता हूँ कि पूरे यहाँ के जो पूर्व सांसद हो, ये पूरे डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार तो एक ही है, यूपी में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी। सरकार को सब पता था, बड़ी बड़ी बातें होती है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, लेकिन एक पूरा इलाका ख़त्म होने वाला है और इतने दिनों से सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो पहले की जो लापरवाही थी वो भी तो माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन आज सब कुछ जानते हुए, देखते हुए, आज भी अगर सरकार बिल्कुल इसी तरह से इस पूरे इलाके के बारे में ऐसा ही अगर सरकार का रुख हो तो मेरे ख्याल से ये अपराध से कम नहीं। ये यहाँ के लोगों के प्रति सरकार का जो रुख है ये बिल्कुल एक तरीके से अपराधी रुख है, और इसलिए हम लोग देखने आए थे। हम तय करके जा रहे हैं कि ये यहाँ की पूरी सूची बनेगी अब, और सुदामा जी भी हैं लेवल पर भी देखेंगे, और यहाँ जिला में भी और प्रदेश के लेवल पर भी चुनाव के नाम पर, आचार संहिता के नाम पर पूरे इलाके के लोगों को हम भूल नहीं सकते। इन लोगों को, इनके पूरे तबाही को भुला देने की पूरी जो कोशिश होगी। यहाँ बिजली है जनरेटर से, रात को 2 बजे के बाद कोई अंधेरे में लोग रहते हैं, तो ना तो लोगों के पास बिजली है, ना यहाँ कोई बीमार पड़े उनके लिए इलाज का कोई इंतज़ाम है, ना बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम है, और ना तो ज़मीन के बदले ज़मीन, मकान के बदले मकान, जो सही ढंग से पुनर्वास होना चाहिए, पुनर्वास करें, पुनर्वास हो, पूरी राहत मिले और पुनर्वास करें। क्या लगता है सब गलती किसकी है जिसके चलते इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई? यहाँ दोषी कौन है? भाई दोषी तो निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगा कि भाई सरकार, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, पहले भी इसको लेके हल्ला होता रहा है, पहले भी कटाव हुआ है। और सुदामा जी ने खुद विधानसभा में रहते हुए भी, यहाँ के विधायक ने भी, सुदामा जी ने भी, हमारे विधायकों ने भी उठाया, और अभी जब से हम लोग संसद में गए हैं तब से उठा रहे हैं। जो पिछले बार का जो सांसद थे 10 साल से, आरके सिंह जी, मैं तो हैरान हूँ, वो बड़े मंत्री भी थे, बड़े पावरफुल थे, और इतने पावर है तो यूपी वाला जो सांसद थे बलिया के, उन्होंने तो अपने हिस्से में थोड़ा बहुत कुछ काम करा करके अपने हिस्से को बचा लिया, और यहाँ का पूरा इलाका जहाँ इतने ताकतवर मंत्री थे और सांसद थे, बड़े विकास की बात करते थे, और इस पूरे इलाके के बारे में उन्होंने कुछ किया नहीं, और तब भी नहीं किया, और अभी भी परेशान है कि चुनाव कैसे हारे, किसने हरा दिया, क्या किया, चुनाव की समीक्षा किए जा रहे हैं। तो खैर उनके बारे में क्या कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी उसका तो है ही, वो किसी तरह का होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती इस समय है, इस पूरे इलाके में सांसद सुदामा जी हैं, पूरे शाहपुर में भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, तो पूरे क्षेत्र में आरा और बरौदा छोड़ करके पूरा महागठबंधन को
उस समय भी भारी बहुमत मिला था। लोकसभा चुनाव में भी पूरे शाहबाद से हमें ही यहाँ से पूरा मैंडेट मिला और इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और निश्चित तौर पर हमारे तमाम साथी मिल करके हर स्तर पर दबाव दे करके इस पूरे इलाके में जो पीड़ित लोग हैं उनके राहत और पुनर्वास के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा 2023 में सदन में आवाज़ उठाया गया था कि कटाव हो रहा है। सरकार का जवाब आया कि कटाव नहीं हो रहा है, जबकि उस समय महागठबंधन की सरकार। बिल्कुल हमें लगता है कि सरकार अगर कोई भी जो भी सरकार हो, किसी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, तो किसी भी सरकार को जब कोई विधायक कोई शिकायत करते हैं किसी पूरे इलाके के बारे में, कोई चिंता विधानसभा में अगर जाहिर होती है तो सरकार को तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इसीलिए ये कटाव के बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग जानते हैं, लोगों का अनुभव है इस पूरे इलाके में गंगा का क्या धारा कहाँ किधर थी और आज कहाँ चली आई, कैसे ये हो रहा है। तो हमें तो लगता है कि ये कोई भी नीति वो ऊपर दिल्ली में बैठ करके, पटना में बैठ करके, ठंडे कमरे में बैठ करके नहीं हो सकती, तो लोगों से बात करके बात हो सकती है। तो लोग यहाँ उनके पास सारा अनुभव है, किस तरह से काम होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, और जो भी इंजीनियर है सरकार के प्रतिनिधि है वो अगर लोगों के अनुभव से मिला करके काम करे तो निश्चित तौर पर इस इलाके को बचाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज एक गाँव गया, कल पूरा पंचायत चला जाएगा। ये कटाव उत्सव हुआ जब बिहार में सैयाद चलाया जा रहा है। दामोदरपुर पूरा का पूरा पंचायत ये खतरे में है और हमने देखा कि यहाँ कुछ लोगों ने कहा अच्छी बात कि यहाँ कोई यूपी बिहार नहीं देखना है। ये 8 गांव है जो खतरे में है। एक गांव तो चला गया लेकिन और भी उसमें 3 गांव 4 गांव शायद यूपी में है, 4 या 5 बिहार में आता है। सभी गांव के लोगों को मिल करके दबाव बनाना चाहिए और हमारे बिल्कुल साथ में हम लोग हैं और कोई मंत्री अभी तक यहाँ नहीं आए। डीएम एक बार आकर के अपना बस काम कर लिया। दुख दिख रहा है, पूरा का पूरा प्रशासन अभी त्योहार का समय है और पूरे इलाके में लोग परेशान हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। ये कटाव उस समय हुआ जब SIR कराया जा रहा था बिहार में। बिल्कुल, और SIR में भी नाम काटे गए और हम देख रहे हैं कि इनके साथ भी SIR हो रहा है। उन्होंने भी जो सूची बना दी है, बाढ़ पीड़ितों की सूची थी, उस सूची में भी नाम काट दिया गया। ये नाम काटने वाला जो चला है, वोटर लिस्ट से भी नाम काट दो, बाढ़ पीड़ितों की सूची से भी नाम काट दो, ये जो कटौती लोगों के साथ हो रही है ये बड़ा अन्याय है और बहुत ही हमें लगता है कि सरकार का जो रवैया है ये बिल्कुल आपराधिक है। कटान पीड़ितों को पूर्व में बगल में ही बांध के नीचे जमीन मिला हुआ है। हम लोग का कहना है कि पानी से निकल के हम यहाँ पानी में रहेंगे, ये लोग बोल रहे हैं कि हमको भी बेनौटी शिफ्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, उनकी जो मांगे हैं हम तो समझते हैं कि कई लोग से परेशान हैं और उनकी मांग बिल्कुल सही है। उनको सुरक्षा चाहिए, जमीन के बदले जमीन, मकान और ये जो खतरा था में तो अभी हमें लगता है सुरक्षित ढंग से लोग जिंदा रह सके, उनका परिवार चल सके, उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके, रह सके। ये यहाँ के जो वर्तमान विधायक लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि रिंग बांध करें। आप लोग भी क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे रिंग बांध कर जाए ताकि जो आगे दामोदरपुर गाँव है ये बच सके। बिल्कुल, हमें लगता है पूरे इलाके को बचाना होगा और इसलिए अभी जब इतना बड़ा एक तरीके से हादसा हो गया, आगे जो योजना है जैसे मैडम की योजना पूरे समुचित ढंग से पूरे इलाके को बचाने के लिए एक तैयारी के साथ काम हो। लेकिन फिलहाल